हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर इन गुड कंडीशन एंड गुड वेल्थ बाय गॉड ग्रेस. सो today I am going to take the topic of government, and in this topic we will discuss about the formation of Lok Sabha and Rajya Sabha. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं गवर्नमेंट होती क्या है. गवर्नमेंट मीन्स है आपका, हिंदी में तो आपको पता है गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, बट इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे इसके लिए हम देखते हैं. एक्चुअली गवर्नमेंट क्या है आपकी, एक एजेंसी बोल सकते हो. तो गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और मशीन आप इसको बोल सकते हो. गवर्नमेंट एक एजेंसी, एक मशीन है जिसके थ्रू which state policy are determined, state policy are determined. स्टेट पॉलिसी मतलब जो एक देश की जो नीतियां हैं वो निश्चित की जाती हैं, वो बनाई जाती हैं. किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू. गवर्नमेंट को क्या समझना है यहाँ पर? एक एजेंसी समझ लो, संस्था समझ लो, एक मशीन समझ लो. डिटरमाइन एंड पब्लिक वेलफेयर इज डेवलप्ड. फिर से समझ लीजिए, गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और मशीन थ्रू विच स्टेट पॉलिसी आर डिटरमाइंड. मीन्स देश की, राज्य की नीतियां बनाई जाती हैं, फिक्स की जाती हैं, और पब्लिक वेलफेयर इज डेवलप्ड. लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण को विकसित किया जाता है, उनका विकास किया जाता है. यही होती है गवर्नमेंट. मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू ही एक देश रन होता है, एक देश चलता है, लोगों का विकास होता है. इसीलिए देश के अंदर गवर्नमेंट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप जरा इमेजिन कीजिए, इन केस इफ देयर इज नो गवर्नमेंट देन हाउ विल अ कंट्री रन. अगर देश में सरकार ही ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, तो आपका देश कैसे चलेगा? थिंक अबाउट दिस. तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, और वो 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे आपका लेजिस्लेचर, जो कि क्या है आपका फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो आज हम पहले लेजिस्लेचर लेंगे, और लेजिस्लेचर क्या होता है वो आप देख सकते हैं. लेजिस्लेचर इज फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया. अब लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं. अब पार्लियामेंट का नाम जैसे ही आपने सुना तो आपको समझ आ गया कि पार्लियामेंट मीन्स क्या है. इट इज, आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, इवन प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं. ये 3 पर्सन, या आप बोल सकते हो, यहां आप बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट रिफर्स टू, ये हटाना पड़ेगा. यस, तो लेजिस्लेचर आज हम लेने जा रहे हैं. सबसे पहले आप गवर्नमेंट में जो 3 आपको मैंने ऑर्गन्स बताए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, इसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं. लेजिस्लेचर आपका फर्स्ट ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पार्लियामेंट, जिसमें कि आपके पार्लियामेंट में कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? एक आता है पार्लियामेंट में लोकसभा, सेकंड आएगा आपके में राज्यसभा, और थर्ड ऑर्गन मान लो या कंपोनेंट मान लो प्रेसिडेंट. इन तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट बना होता है. तो आज हम लोकसभा और राज्यसभा की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनते हैं. तो टुडे वी विल रीड अबाउट द फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, और आप इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
लोक सभा। तो आप ये रीड करने जा रहे हो, फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट में हम इलेक्शन की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। मीन्स लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर भी लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबरशिप। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आप टेन्योर डिस्कस कर सकते हैं। टेन्योर को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। टेन्योर मतलब होता है आपका समयकाल, कितने वर्ष के लिए, तो टेन्योर हो गया। फिफ्थ में हमारे ऑफिसर्स आ जाएंगे। लोकसभा में कितने ऑफिसर्स होते हैं, फिफ्थ में आपका ऑफिसर्स आ जाएगा। तो और एक हम इसमें और ले सकते हैं, मीटिंग भी ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट में आप डाल सकते हो मीटिंग। स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आपका बोर्ड एग्जाम में ये 7 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। तो ये आप अच्छे से देखेंगे भी और इसे लर्न भी करेंगे। मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं, इसकी PDF बना के भेज दी है, वो आप वहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में लिख दिया है। आप अच्छे से उनको वहाँ स्टडी करो और इस वीडियो लेक्चर को देखो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या है कि इन लोकसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 552। मीन्स मैक्सिमम कितने हैं आपके 552। बट एट अ प्रेजेंट टाइम इन लोकसभा वी हैव 545 एट प्रेजेंट है। ये एट प्रेजेंट अभी कितने हैं 545। अब इन 552 को हम किस तरह से इलेक्ट करते हैं, किस तरह से लेते हैं। तो आपके जो 545 जो मेंबर हैं ये प्रेजेंट टाइम में हैं आपकी लोकसभा में, और मैक्सिमम आप कितने रख सकते हो 552 तक। अब 552 में हम किस तरह से इनको इलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो 500 जो 30 मेंबर्स होते हैं वो आपके स्टेट और यूनियन स्टेट की जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें से इलेक्ट किए जाते हैं। और 530 मेंबर्स जो आपके होते हैं वो स्टेट से और जो यूनियन टेरिटरीज स्टेट होते हैं उनकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है 2 मेंबर्स। इसमें जो 2 मेंबर्स होते हैं ये आपके नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, और वो किसके थ्रू होते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू। तो 2 मेंबर्स जो आपके नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और ये 2 मेंबर्स किस कम्युनिटी को बिलोंग होते हैं, ये एंग्लो कम्युनिटी से बिलोंग होते हैं। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 552। एट प्रेजेंट टाइम वी हैव 545 in Lok Sabha. 2 members are nominated by President and these 2 members are belong to Anglo-Indian community. तो ये तो नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको डिस्क्रिप्शन करना है। तो ये आपका हो गया। तो जो 530 मेंबर जो मैंने आपको बताए थे उसमें अपने 20 मेंबर्स लेफ्ट रह गए थे। एक बार फिर से देख लीजिए, 530 तो लेने हैं आपको वेरियस स्टेट, डिफरेंट स्टेट से, और 20 मेंबर आपके आ जाएंगे यूनियन टेरिटरीज स्टेट से।
यूनियन टेरिटरीज स्टेट से, और 2 मेंबर्स हो गए आपके नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए, 530 स्टेट से हुए जिसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती हैं, और 20 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज स्टेट से हो गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे इलेक्शंस, कि इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो इलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो इलेक्शन होता है लोकसभा के मेंबर्स का, ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इनको कौन इलेक्ट कर सकता है? ओनली दोज पर्सन हु हैज कंप्लीटेड देयर एज ऑफ 18, या तो वो 18 के हो चुके हैं और या फिर 18 से ऊपर के, वही लोग वोट देते हैं। वोट किसके थ्रू पड़ता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू एक पर्सन एक ही वोट देने का राइट रखता है, और वो पर्सन कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर्स हो या फिर 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए। तो ये तो आप इलेक्शन में ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। यहाँ मैं ये आपको डिफाइन कर देती हूँ। एक्चुअली क्वालिफिकेशन में आप देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट he or she आपका मेंबर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर he ऑब्लिक she, मे बी कोई भी हो। he she मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज दैट he should, आप वापस यहाँ पर he she दोनों लिख सकते हैं। he should have completed his age of 25 means उसने अपनी 25 साल की उम्र पूरी कर रखी हो, या फिर आप इसको हम शॉर्ट में भी बता सकते हैं, ही शुड एज ऑफ 25 और मोर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको ध्यान भी रहेगा। ही शी शुड बी एज ऑफ 25 और मोर। ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है आपका ही शुड, ही शी आप दोनों ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही शी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड mentally retired or bankrupt through any court। तो उसको मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए और उसको बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। Yes, she should not be declared mentally retired or bankrupt through any court। ना तो उसको मेंटली रिटायर्ड होना चाहिए और ना ही बैंकरप्ट होना चाहिए, नहीं किसी कोर्ट ने ये डिक्लेयर ना कर रखा हो। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है जिसके पास एक भी पैसा ना हो, जो अपना पेट भी ना भर सके। तो ऐसा किसी कोर्ट ने डिक्लेयर्ड ना किया हो। तो ये तो थी अपनी क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा ऑफ मेंबर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें
टेन्योर ले लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने साल के लिए ये चुने जाते हैं। तो अब आता है हमारा टेन्योर। टेन्योर में देखिए बेसिकली दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years। तो जो इनका टाइम पीरियड है, जो इनका टेन्योर है, इनका जो काल है, वर्किंग पीरियड बोल सकते हो, वो है आपका 5 years। बट दे कैन बिफोर 5 years इनको हटाया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। बट कैसे? ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर मीन्स 5 साल पूरे होने से पहले भी प्रेसिडेंट इनको, इस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो आपका हो गया टेन्योर। हमारे कंट्री में अभी तक ऐसा 9 टाइम मीन्स 9 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट के थ्रू लोकसभा को भंग किया गया हो। अब नेक्स्ट है हमारा मीटिंग। मीटिंग में देखिए, मीटिंग लोकसभा की 1 साल में 2 बार होती है। लोकसभा की मीटिंग 1 साल में 2 बार होती है, लेकिन उसका जो इंटरवल होता है वो 6 month का होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेसिडेंट हैज पावर टू कॉल एंड पोस्टपोन द मीटिंग। प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो मीटिंग को बुलाता भी है और मीटिंग को पोस्टपोन भी कर सकता है। अब हमारा जो लास्ट इसमें जो टॉपिक बच रहा है वो है आपका ऑफिसर्स। ऑफिसर्स, तो इन लोकसभा देयर आर 2 ऑफिसर्स। फर्स्ट है स्पीकर और सेकंड है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। अब ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? ये लोकसभा के मेंबर्स में से ही सिलेक्ट होते हैं। उन्हीं में से किसी 2 पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दे दी जाती है। तो ये तो लोकसभा की फॉर्मेशन थी। इस तरह से लोकसभा का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में देख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर सेम थिंग। आप फॉर्मेशन कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, एक ही बात है। और ये सिमिलर टू लोकसभा है, आपका लोकसभा से ही ये मिलता जुलता है। टॉपिक्स इसमें सेम ही आएंगे। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा में एक ये भी समझ लीजिए कि राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है और इट इज ऑल्सो अ परमानेंट हाउस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएगा इसमें भी। सेकंड पॉइंट में आप ले लेंगे इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया। आप इसमें ले सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं टेन्योर। फिर आप ले सकते हैं मीटिंग और आफ्टर देन यू कैन टेक ऑफिसर्स। तो राज्यसभा में देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स में तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर हैं 250। मैक्सिमम कितने हैं
250. At present time we have 245. प्रेजेंट टाइम में है 245 मेंबर्स. अब इसमें आपको जो ध्यान रखने बात है वो है सेम एज इट इज. इन लोकसभा 2 members are nominated by president and these 2 members are from Anglo-Indian community. Same here. In Rajya Sabha 12 members. अब राज्यसभा में 12 members nominate किए जाते हैं. 12 members are nominated by president and these members are from different fields and they are expert in their field. अब वो फील्ड कौन से हो सकते हैं? स्पोर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, आपका साइंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है. बट वो पर्सन उन अपने उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. तो ये तो आपके हो गए नंबर ऑफ मेंबर्स. अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में. ये लोकसभा की जो थी वही इसकी है, सेम ही रहेगी. फर्स्ट आपका आ जाएगा ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. पहला तो ये आ गया. सेकंड आ जाएगा एज का. ही और शी शुड बी एज ऑफ 30. ये आपको ध्यान में रखना है. इन लोकसभा 25 और फॉर राज्यसभा 30 years और more than 30. शुड बी एज ऑफ 30 और मोर. और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो ही शी शुड नॉट बी mentally retired और bankrupt थ्रू एनी कोर्ट. किसी कोर्ट के थ्रू उसको बैंकरप्ट या फिर मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, डिसेबल्ड भी नहीं होना चाहिए. डिसेबल्ड मतलब होता है हैंडीकैप्ड, अपंग भी नहीं होना चाहिए. सॉरी, मेंटली रिटायर्ड ही है रिलेटेड. मेंटली रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल्ड उसको नहीं होना चाहिए. हैंडीकैप्ड वाला मत नहीं करना. हैंडीकैप्ड से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. मेंटली मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए. और दूसरा है बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, किसी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर ना किया हो कि वो बैंकरप्ट हो. सेम जैसा हमने लोकसभा में किया था. अब एक पॉइंट और था जो कि लोकसभा मैंने नहीं बताया था, बट राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सेम ही चल रहे हैं. क्वालिफिकेशन खाली एज का डिफरेंस है. वो पॉइंट ये था कि इन मेंबर्स को किसी दूसरी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर वो किसी दूसरी सरकारी नौकरी पर हैं तो उनको सबसे पहले वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसके मेंबर बन सकते हैं. मतलब वो जो सर्विस है, वो जो ऑफिस है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, तभी उनको ये मेंबरशिप मिलेगी. तो ये पॉइंट आप दोनों में ही ध्यान रखेंगे. वैसे मैंने आपको नोट्स भेज दिए जिसमें आप अच्छे से आसानी से देख सकते हैं. तो हमारा नेक्स्ट था, ये तो गलती से हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा हमारा चल रहा है जिसमें हम क्वालिफिकेशन पढ़ चुके हैं. अब हमारा टेन्योर की बात आती है. तो टेन्योर क्या है? लोकसभा का 5 year. तो बेसिकली द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 years, बट इट इज अ परमानेंट हाउस. दैट्स व्हाई पर ईयर 1/3 ऑफ मेंबर्स, ये देखना पड़ेगा. तो राज्यसभा का टेन्योर है 6 years, बट 1/3 जो मेंबर्स होते हैं आफ्टर 2 years उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है और उनकी प्लेस में न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. आप ये भी ध्यान रखेंगे इसी के वजह से कि यहाँ पर मेंबर्स क्या हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं और न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं. वो परमानेंट हाउस
बोलने का रीजन ही यही है। और जबकि लोकसभा आपका कैसा हाउस होता है, टेम्परेरी हाउस। तो ये तो हो गया आपका टेन्योर। अब मीटिंग तो सेम लोकसभा के अकॉर्डिंगली चलेगी, इनकी भी मीटिंग 1 ईयर में 2 टाइम्स होनी चाहिए और उसके बीच का जो इंटरवल होता है, मीन्स जो गैप होता है, वो एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अब जो अपना लास्ट पॉइंट आता है वो है इसमें ऑफिसर्स। ऑफिसर्स इसके 2 होते हैं, जैसे लोकसभा के थे वैसे ही इसके भी 2 ऑफिसर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, क्योंकि अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर होता है 5 इयर्स, तो इट मीन्स 5 इयर्स के बाद चेयरमैन रिटायर्ड हो जाता है। तो जो उसका टेन्योर है चेयरमैन का वो है 5 इयर्स का, जबकि जो वाइस चेयरमैन होता है इसका टेन्योर होता है 6 इयर्स का। तो ये इसमें डिफरेंस है यहाँ इनके टेन्योर में। तो ये हमारा आज फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा कंप्लीट हो गया। आगे हम इनके पावर्स एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।